रामनारायण साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कथित रिश्तेदार हैं, जिसके चलते ठेकेदारों एवं विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा इस कार्य की राशि का आहरण भी कर लिया गया। 2 साल हो गया। कौन है ये जो ठेकेदार? पुलिया बना हुआ, पुलिया के तोड़ा, उसका मुरम गिरा के भाग गया। भी काम करवाया, उसके बाद 1 रुपया पैसा किसी को नहीं मिला। क्या काम कर, कितने लोग काम किए हैं जिसका नहीं मिला है पेमेंट? करीब 25-30 जन। 25-30 जन। कितने बरसात में बहुत दिक्कत और कोनो बड़ बीमार में बहुत दिक्कत बाबू। हर साल बरसात आने से पहले 1 महीना पहले काम चालू करते हैं, कुछ काच इधर उधर करके फिर बंद कर देते हैं। मतलब तो अपने खर्चा से बनाया था कि ठेकेदार पैसा दिया था? अपने खर्चा से बनाए थे। तो जब सर लेकिन नहीं सुनते हैं। अच्छा, कई बार बोले थे? 2 बार बोले थे। नमस्कार, मैं हूं अमित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के गृह जिले जसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में भारी अनियमितता और लापरवाही का मामला सामने आया है। यह मामला बगीचा नगर पंचायत के अंतर्गत भट्टी कोना से बैगापारा तक 2.3 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ा है, जिसमें अर्थवर्क, जीएसबी, डामरीकरण और पुलिया निर्माण का कार्य शामिल है, जिसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की है। यह सड़क यहाँ से प्रारंभ होती है, आप देख सकते हैं सड़क की स्थिति। और ये ठीक है, इसके पहले एक सीसी सड़क है। ये सीसी सड़क जहाँ से ख़त्म होता है, यहाँ से ये पीएम जनमन योजना का सड़क प्रारंभ होता है। क्षेत्रीय लोगों ने इस परियोजना में ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की उदासीनता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये इस सड़क के हालात हैं जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और ये रोलिंग का काम नहीं होने की वजह से ये स्थिति है। और इसके सामने ही आप देख रहे हैं ये नाली, जो जंगल का पानी है वो बह के आ रहा है और सड़क में नाली बना दिया है, जिसकी वजह से सड़क में गड्ढे हो गए हैं। और ये गड्ढे आप देख सकते हैं, ये गड्ढे कितने भयानक हैं। और ये जो जंगल से पानी आया है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से या बगल में नाली नहीं बनाने की वजह से ये रोड को काट दिया है। और देखिए कितना ख़राब स्थिति है। इसमें गाड़ी लेके जाना या गाड़ी पार करना कितना कठिन होता होगा, आप इससे सीधा ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। और बारिश की वजह से ये रोड ऐसे कट गया है। और दूसरा एक कारण है कि रोलिंग का काम नहीं हुआ था ईमानदारी से, नाली नहीं बनाया गया था। बोर्ड पर कार्य पूर्णता की तिथि का उल्लेख होने के बावजूद मौके पर न तो सड़क का निर्माण हुआ है, न ही कार्य प्रारंभ है, न ही कार्य प्रगति में है। और जो जीएसबी का हल्का फुल्का काम हुआ है, आधा अधूरा ही सही, लेकिन जो भी थोड़ा मोड़ा काम हुआ है उसमें भी मानकों का पालन नहीं किया गया है। मानकों का पालन से हमारा तात्पर्य है कि जो जीएसबी की थिकनेस या मोटाई होनी चाहिए, ना वो मोटाई है, ना ही उसमें पानी डालकर और रोलर ही चलाया गया है, जो कि उसकी एक प्रक्रिया है। तो ना तो उसमें रोलिंग का काम किया गया है, ना ही जो मानक है उस हिसाब से मुरम ही डाला गया है। ये रोड के हालात आप देख सकते हैं, किस तरह से बारिश की पानी की वजह से ये कट गया है। और इसमें बाइक चलाना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। 4 चक्का गाड़ियों के लिए तो और अधिक परेशानी है। ये हालात बता रहे हैं कि इस रोड के साथ, यहाँ के लोगों के साथ किस तरह का मजाक हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा कभी कभी आकर थोड़ा मोड़ा मुरम डालकर दिखावटी के लिए काम किया जाता है, जिससे प्रशासन को, विभाग को और जनता को गुमराह किया जा सके। क्या नाम है जी? राजेंद्र राम। कौन गांव घर है? भट्टी कोना। ये रोड काहे नहीं बनवा रहे हैं आप लोग? अरे 2-4 दिन आते हैं, काम करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। बंद कहता वहाँ मुंशी आता है, घूम के चले जाता है। तो कभी अधिकारी लोग को नहीं बताया कि परेशानी हो रहा है, जल्दी बनवा दो? बोले थे लेकिन नहीं सुनते हैं। अच्छा, कई बार बोले थे? 2 बार बोले थे। नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम बाबू? महेश। कौन गांव के हो आप? भट्टी कोना के ही हो। आप लोग को भी दिक्कत होता है आने जाने में? जी सर, दिक्कत होता है। और ये जो बगल में रोड कट गया है, इसमें बाइक कोई गिर जाता है, कैसे करोगे आप लोग? इसमें तो फिसलेगा, दिक्कत होगा। परेशानी होता है, परेशानी बहुत है सर। हम ही लोग बनाए थे। हाँ, अगले साल इसको हम लोग ही बनाए। अच्छा, काहे बनाए थे इसको? आने जाने में दिक्कत हो रहा था। अच्छा, तो अपने खर्चा से बनाया था कि ठेकेदार पैसा दिया था? अपने खर्चा से बनाए थे। तो जब सरकारी टेंडर हुआ है तो अपने खर्चा से काहे बना रहे हो आप लोग? हम लोग का काम नहीं चलता है। हाँ, परेशानी हो रहा था बच्चे लोग के स्कूल आने जाने में। कितना पैसा लग गया था आप लोग का? पैसा हम लोग नहीं लगाए थे, मिलजुल के किए थे। अच्छा, पूरा पब्लिक मतलब जन सहयोग के माध्यम से किए थे ना, मतलब अपना खुद का होकर के। हाँ। चलिए ठीक है। क्या नाम का आपका? राजेश्वर।
कितना दिक्कत हो रहा है रोड से? बरसात में तो बहुत ही दिक्कत होता है इसमें। अच्छा, बह भी गया है, जगह जगह पे कट गया है। हाँ कट गया है, हाँ में हाँ मिला के चले जाते हैं। चले जाओ, कितना परेशानी हो रहा है आप लोग को? बरसात में बहुत ही परेशानी होता है, गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं चल पाता है। कोई बीमार उमार पड़ गया फिर कैसे करोगे? तो गाड़ी नहीं बहुत दिक्कत होता है उस समय। दिक्कत होता है ना। क्या नाम सर आपका? फिरोज राम। फिरोज राम। कहाँ घर है आपका? भट्टी कोना। भट्टी कोना के ही हो आप लोग? हाँ। और ये सड़क कितना साल से बन रहा है? ये करीब 2 साल से बन रहा है, हाँ। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ कुछ नहीं हुआ है ना। हाँ। बस खोद खाद के छोड़ दिए हैं जहाँ तहाँ। मतलब हर साल बरसात आने से पहले 1 महीना पहले हाँ, काम चालू करते हैं, कुछ काच इधर उधर करके फिर बंद कर देते हैं। मतलब और समस्या को बढ़ा देते हैं बरसात में, है ना। समस्या को बढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा। बरसात में बहुत दिक्कत और कोनो बड़ बीमार में बहुत दिक्कत बाबू। हाँ हाँ हाँ। पुलिया के साले तोड़े हैं ये लोग। सन और यहाँ से तोड़ के ये पाया नदी साया जगह साले बनाए ना में कुछ भर जाल बिगाड़ा- चले बड़ी परेशान। बिगाड़ कर गंभीर आरोप यह है कि इसमें ग्रामीणों से जो काम कराया गया है, जैसे मुरम बिछाते वक्त पत्थर निकालने का या अन्य और जो भी काम कराए गए हैं, साल भर से अधिक बीत जाने के बाद उन ग्रामीणों का आज तक भुगतान तक नहीं हुआ है। उनकी मजदूरी आज भी बाकी है। देख रहे हैं ग्रामीणों को जो सड़क से भी परेशान है और ठेकेदार इनसे काम करवाया है, उसका पैसा भी नहीं दिया है। तो बरसात के समय, बरसात से 1 महीना पहले आता है ठेकेदार या उसके लोग, और इसको और थोड़ा बिगाड़ देते हैं और फिर बरसात में लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से छोड़ के चले जाते हैं। अब इन लोगों से उसका कोई निजी दुश्मनी है या इन लोगों से और कोई भेदभाव रखता है, ये तो ठेकेदार ही बताएगा। क्या बता रहे थे सर आप अपना? वही तो काम करवाते हैं, उसका परमिट। अच्छा, क्या नाम है आपका? भीमसेन। क्या काम किए हो आप? रोड में नहीं, क्या रोड में क्या काम किए हो? पत्थर सबको हटाए हैं। अच्छा, पत्थर सब हटाए हो, साफ सफाई वगैरह किए हो, यही कहना है ना। अच्छा अच्छा। कितने लोग हो सर आप लोग? कितने लोग काम किए हैं जिसका नहीं मिला है पेमेंट? ये करीब 25-30 जन होंगे। 25-30 जन। कितना दिन काम किए हैं? कोई 1 आध सप्ताह और 3 दिन 4 दिन इस टाइप से काम तो किया। थोड़ा मोड़ा पेमेंट दिया है कि एक को कुछ नहीं मिला है तो कुछ नहीं दिया है ना। कुछ नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। और काम करवा के भाग जाता है यहाँ से। हाँ। तो आप देखिए ठेकेदार कितना बदमाश है। एक तो परेशान भी कर रहा है, 2 साल से रोड भी नहीं बना रहा है, लोग से काम करवाया उसका भुगतान भी नहीं कर रहा है। इन साल भी काम करवाया, उसके बाद 1 रुपया पैसा किसी को नहीं मिला। क्या काम करवाया इस साल? इन साल जो साल जो मुरम मुरम बिछवा रहे थे, उसमें बिछाया। से पत्थर को हटवा रहा था। अच्छा अच्छा, वो सबको। हाँ हाँ। फिर काम करवाया, उसके बाद चल दिया, पर पेमेंट आज तक नहीं दिया। अच्छा। वजह का पुलिया को काहे तोड़ा, जब बनाने नहीं खाता। हाँ हाँ। मैंने बनाए हुआ के तोड़ दिया, हमको जो परेशानी हो गया। और पिछले साल भी काम करवाया था? हाँ, पिछले उसका साल भी पैसा? काम किया, 2 साल हो गया। मतलब हर साल वो आता है, काम करवा के भाग जाता है, पैसा नहीं देता है, हाँ। है ना। और पिछले साल कितने लोगों का पिछले साल का बाकी है? पिछले साल करीब वही 10-15 जन लगा। 10-15 लोग पिछले साल और 20-25 करीब काम भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इन साल तो ज़्यादा थे। अच्छा। 20 जन लगभग। 20 जन लगभग थे, वो लोग का भी पैसा नहीं दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसे काम करके चुटिया बना के हम लोग की क्या परेशानी में इतनी डाल रहे हैं हाँ ये लोग। हाँ 2 साल हो गया। हाँ कौन है ये जो ठेकेदार? हाँ। पुलिया बना हुआ, पुलिया के तोड़ा, उसका मुरम गिरा के भाग गया। जहाँ जो चल फिर रहे थे आदमी, गाड़ी घोड़ा जो आ रहा था, अभी बंद हो जा रहा है। अच्छा। दुख बीमार अगर हो गया, हाँ हम कैसे जाएं? उस पर नदी पड़ता है हम लोग के, तो ये परेशानी जाता है। ये सुविधा दिखा कि पुलिया सबके इधर भी बना है। ठीक है। बना हुआ सड़क की 2.3 किलोमीटर की लंबाई में मुरम और जीएसबी का कार्य भी अधूरा और घटिया है। मतलब जो 2.3 किलोमीटर सड़क बनना था, उसमें भी पूरे में, मतलब जो लेंथ है रोड का, वहां तक पूरा मुर्मीकरण भी नहीं हुआ है। जगह जगह पर गड्ढे और पानी के कटाव के कारण सड़क नाली में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी भी हो रही है। इसके अलावा पुरानी जर्जर पुलिया को नवीनीकरण के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश की गई, क्योंकि पुलिया पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई गई थी, जिसकी हालत अभी काफी जर्जर है, जिससे का ग्रामीणों ने विरोध किया और उस काम को बंद करा दिया था। इसके बाद अभी तक उसमें कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पुलिया तो बहुत खराब है, ये तो कभी भी बह सकता है। कब का बना था ये पुलिया? पुलिया जब ग्राम पंचायत था उस समय का बना हुआ है। अच्छा, ग्राम पंचायत का बना हुआ है। तुम लोग खड़ा हो, ये पुलिया कब का बना हुआ है ये वाला? ये हम लोग का ग्राम पंचायत था, 20-25 साल हो गया होगा। अच्छा।
20-25 अभी कुछ लोग बता रहे थे फिर इसको रिपेयरिंग करने आए थे इसी को। हाँ, रिपेयरिंग कर रहे थे इसी को। अच्छा, बना हुआ पुल तोड़ दिए, जो बना था उसको भी तोड़ दिया गया है। तो नहीं बोल रहे कि नया बनाओ भाई, ये जर्जर बोले, है। हम लोग बोले भी कि भाई ये तो नया स्वीकृति हुआ है पुलिया निर्माण के लिए, तो बोलते हैं हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, बोलते हैं जो बनाने आए थे हम लोग। अच्छा, और नीचे से तो बहुत जर्जर है, मैं अभी घुस के देखा था, कभी भी गिर सकता है ये, हाँ, है ना। हाँ। ये इस पुलिया का हालात है, जिसको देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना जर्जर है। हालांकि ग्रामीणों ने भी बताया कि ये 25-30 साल पुराना पुलिया है और पंचायत का बनवाया हुआ है, इसलिए स्थिति इसकी और भी ख़राब है। ये आपके इसका स्लैब या अगल बगल के जो अपार्टमेंट या जो दीवार हैं इनको देखेंगे, काफ़ी ख़राब स्थिति में है ये। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जैसे ही कोई हैवी वाहन या कोई लोड गाड़ी इससे गुजरेगा तो ये पुलिया कभी भी भरभरा के गिर सकता है और बड़ी घटना हो सकती है, जान माल का नुकसान भी हो सकता है। आइए अंदर से दिखाता हूँ। ये अंदर से भी आप देख सकते हैं, इसके बगल का जो दीवार है ये किस हालत में है और जो पुराना काम है, हालांकि इतना दिन टिक गया वही बहुत बड़ा बात है। ये अगल बगल के दीवार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुलिया कितना जर्जर हालत में है, कितना खस्ता हाल है और ये कभी भी गिर सकने वाला पुलिया है। मुझे नीचे घुस के दिखाने में भी काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन अंदाज़ा है अभी तो नहीं गिरेगा। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ की दीवार, और ये सामान्य अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पुलिया बिल्कुल भी टिकने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो ठेकेदार है इसी को बाहर से प्लास्टर करके और रंग पेंट मार के इसको नया बना के और इसका बिल पास करने के चक्कर में या इसका पैसा निकालने के फिराक में था। हालांकि ग्रामीणों ने विरोध करके इसका काम रुकवा दिया है, लेकिन वो ठेकेदार हैं, सिस्टम उनके हाथ में है, कब क्या कर दें तो ठेकेदार जी ही जाने। अब तो विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि ठेकेदार बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके कारण कर्मचारी उससे कार्य पूर्ण करने के लिए बोल भी नहीं पाते हैं। एक कर्मचारी ने गिड़गिड़ाते हुए यह बताया कि सर, ठेकेदार काफी बदमाश प्रवृत्ति का है और इसलिए हम उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाते या उससे दबाव पूर्वक या नहीं कह पाते हैं कि कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। लोगों का यह भी कहना है कि जब कार्यस्थल पर लगे बोर्ड में कार्य पूर्णता की दिनांक 19/3/2025 लिखी हुई है, तो इससे इस बात का भी अनुमान है कि ठेकेदार एवं विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा इस कार्य की राशि का आहरण भी कर लिया गया होगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस तरह के शातिर लोग राशि का पूरा आहरण नहीं करते हैं, या यूं कहे कि पूरी राशि का आहरण नहीं करते हैं। थोड़ी सी नाम मात्र की राशि उसमें छोड़ देते हैं, बाकी पूरा राशि निकाल लेते हैं, और जो छोड़ी हुई राशि है वह उनके लिए बहुत बड़ा रामबाण इलाज बन जाता है, जिससे प्रशासन को, जनता को, सरकार को, सबको गुमराह किया जा सके कि अभी तक कार्य का भुगतान नहीं हुआ है, कार्य का भुगतान बाकी है। भुगतान बाकी है यह बोलकर समाज, सरकार और जनता सभी को गुमराह करने में उनको सहूलियत होती है, और विभाग के बड़े अधिकारी और ठेकेदार इस तरह जनता और सरकार को गुमराह कर काली कमाई करते हैं। सबसे गंभीर आरोप पीएमजीएसवाई के कार्यकारी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्याम नारायण साय पर लग रहे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि श्याम नारायण साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कथित रिश्तेदार हैं, जिसके चलते ठेकेदारों के साथ मिलकर मनमानी कर रहे हैं और उन पर कोई उंगली भी नहीं उठा रहा है या उनका कोई विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। जानकारों का यह कहना है कि जसपुर जिले में पीएमजीएसवाई और जनमन योजना के तहत चल रहे सभी कार्यों में गुणवत्ता की काफी कमी है और अनियमितताएं व्यापक रूप से व्याप्त है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि श्याम नारायण साय वास्तव में मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं या यह अफवाह लाभ लेने और मनमानी करने के उद्देश्य से जानबूझकर फैलाई गई है। यह मामला मुख्यमंत्री के गृह जिले में सामने आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर श्याम नारायण साय वास्तव में मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, तो क्या वे मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं? और यदि यह अफवाह है, तो इस अफवाह को फैलाने के पीछे का मकसद आखिर है क्या? क्षेत्रीय समाज सेवियों ने भी आरोप लगाया है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्याम नारायण साय के जसपुर में आने के बाद विभाग का सत्यानाश हो गया है। पीएमजीएसवाई के तहत होने वाले हर कार्य, हर परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है, कार्य की गुणवत्ता काफी खराब हो रही है और सरकार एवं समाज का काफी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले में पारदर्शी जांच हो, दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सड़क निर्माण को जल्द से जल्द और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए।
फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन या पीएमजीएसवाई अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना बाकी है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में यह लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार का मामला कैसे सुलझता है और क्या जनता को समय पर राहत मिल पाएगी या यह व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। गंभीर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की पोस्टिंग हो रही है तो क्या वह मुख्यमंत्री के पद, कद और गरिमा को धूमिल करने में लगे हुए हैं? क्या ये अपराधी प्रवृत्ति के ठेकेदार जो दहशत बनाकर इस तरह से अनैतिक काम कर रहे हैं, अनावश्यक आहरण कर रहे हैं और अब विभाग के कर्मचारियों को धमका रहे हैं? जवाब का इंतजार हमको भी रहेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।